ट्रेन में लगी आग को। इस आंदोलन के प्रति मेरा जो प्रतिक्रिया है, हमने बहुत से आंदोलनों को देखा है और ये आंदोलन उससे अलग है। अभी भारत में हर राज्य में राज्य स्तरीय जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इस राष्ट्र के जितने बड़े संगठन हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भी दल, इन लोग का अभी एक ही मिशन चल रहा है। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। तो ये लोग बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मोदी हटाओ मोदी भगाओ अभियान के अंतर्गत इसमें अपने सभी कार्यकर्ताओं पर संगठन के लोगों को झोंक दिए हैं और इस आंदोलन को उग्र बना रहे हैं। इससे छात्र का भविष्य में जीवन बर्बाद होगा, छात्र जो है डाइवर्ट हो जाएगा। अग्निपथ इस राष्ट्र के लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है, एक तो हमारे यहाँ बेरोजगारी राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसको 4 साल की नौकरी मिलेगा, वेतन मिलेगा और 4 साल के बाद एक मुश्त जो पैसा मिलेगा उससे बेरोजगारी दूर होगा। दूसरा, आज जो विश्व युद्ध की बात चल रही है, वो विश्व युद्ध में अगर होता है, मेरे भारत में अगर होता है, जैसे हमारा अभी दुश्मनी पाकिस्तान से चल रहा है, चाइना चल रहा है, अगर दोनों एक साथ अटैक करता है तो हमारे नागरिक, हमारे युवा अगर प्रशिक्षित रहते हैं तो वो उस समय जब युद्ध होगा तो हमको ज़्यादा सेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आम नागरिक भी हथियार उठाकर लड़ने का कार्य करेंगे। एक उद्देश्य इसका ये भी है। और जिस तरह से भरमाया जा रहा है लड़कों छात्रों को, वो सच्चाई नहीं है। आज छात्रों को अग्निपथ का जो 4 साल का ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं हम इसको, मेरे नज़र में, मेरे समझ से इसको हम अच्छा मानते हैं। इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उसको बाद में मिलिट्री के तीनों अंगों में लिया जाएगा और सिविल क्षेत्र में भी इन लोगों को जो है प्राथमिकता मिलेगी। इसलिए ये छात्र को भटकना नहीं है, किसी दल वाले विशेष से इसमें गाइड नहीं हो। छात्र अपनी बात को सरकार तक पहुंचा चुके हैं, अब आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। इस संबंध में मेरा यही कहना है कि देश का हर नागरिक देश के हित में भागीदार होना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस आंदोलन के दौरान 2 राज्यों की तुलना करें तो किस राज्य को बेहतर शासन के मामले में मानते हैं, बिहार या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश बेहतर मानते हैं, यद्यपि उत्तर प्रदेश बिहार से बड़ा राज्य है और वहाँ शासन चलाना एक बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार से बेहतर उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था है। अग्निपथ का आंदोलन बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। यह आंदोलन उचित समय पर उचित कदम नहीं है। अगर आज हमारे ऊपर मान लिया जाए चाइना आक्रमण करता है तो हम क्या करेंगे? क्या हमारी सेना मुकाबला कर सकेगी? जब तक सभी लोग अस्त्र शस्त्र से लैस नहीं रहेंगे, जब तक उसका ट्रेनिंग नहीं लिए रहेंगे, तब तक हम चाइना, रसा, अमेरिका जैसे देशों से सामना नहीं कर सकते। इसलिए अग्निपथ उसी ओर यह कदम है कि हम सबों को अस्त्र शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग दें। उसके लायक हम बनाने की जरूरत पड़ने पर हम हथियार उठा सकते हैं, अपनी राष्ट्र, अपनी भारत माता की सुरक्षा कर सकते हैं। क्या लगता है कि अग्निपथ जो योजना है, अभी तो इतना विरोध हो रहा है, अगर सरकार इसको बच्चे के पाठ्यक्रम में लागू कर देती है तो क्या होगा? पाठ्यक्रम में लागू कर देती है तो बहुत अच्छी बात है कि उसके बारे में बच्चों को, हमारे जो भारत के भविष्य निर्माता हैं, उनको सही जानकारी मिलेगी। इसके ऊपर जन जागृति चलाने की जरूरत है, जन जागरण। सही हमारी युवा पीढ़ी को भटका दिया गया है। विपक्ष को तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी गोलबंदी करने के लिए। लेकिन राष्ट्र हित में यह बहुत ही उत्तम और बहुत अच्छा कदम है। इसलिए इसे पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए और हमारे युवा पीढ़ी को ये बताया जाए कि क्यों लागू किया गया है, ये राष्ट्र के लिए क्यों जरूरी है। मेरा मानना है कि ये जो सरकार के द्वारा ये जो अग्निपथ बहाली का निकाला गया है, इसको शायद सही तरीके से लोगों को समझा नहीं पाए हैं। ये एक अच्छा
अच्छी स्कीम है, अच्छा रोजगार का एक विकल्प है। और इसमें जो कठिनाई अगर किसी को महसूस हो रही है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे बच्चे, तो इसके ऊपर बैठ के बात करके अपने जिस भी संगठन से हैं, जिस भी दल से हैं, उससे बात करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है बिहार में या अन्य राज्यों में कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए उन बच्चों की जो बस में फंस गए थे और डरे हुए सहमे हुए रो रहे थे, उनके आंसू बहाने का अधिकार किसी भी आंदोलन को नहीं है और इसका मैं खंडन करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह के कोई आपको कमी दिख रही है इसमें, उस पर बात कीजिए। अगर वाकई में उसमें कमी है, सरकार तक उस बात को पहुंचाइए, उसमें सुधार के गुंजाइश रखिए, उसमें सुधार करवाइए। ऐसा लग रहा है कि आंदोलन के पीछे जो है कुछ न कुछ शरारती तत्वों का हाथ या बैड एलिमेंट, जिसे देखिए ये चीज़ तो अभी कुछ भी उजागर होकर सामने नहीं आई है और इसके ऊपर में अभी कहना शायद जल्दीबाजी होगी। युवाओं का इसमें ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं इस आंदोलन में, 100% युवा ही दिख रहे हैं और मेरा मानना है जाति धर्म से ऊपर उठ के उनको देखना चाहिए। युवाओं की समस्या है, बेरोजगारी एक देश के लिए बड़ी समस्या है और बेरोजगारी से ही उत्पन्न ये आक्रोश आ रहा है। इसको मेरा मानना है कि इसका समाधान निकाला जा सकता है, बैठ के वार्तालाप से इसका ज़्यादा बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। एक सवाल, इस आंदोलन को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है जी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उपद्रव हुआ है जी तो बिहार में जी, और आपसे सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है, बिहार से बहुत बड़ा राज्य है जी, फिर भी वहाँ बहुत कम रहा है जी। इसका क्या कारण मानते हैं इस दोनों में? बेरोजगारी ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी जो जनसंख्या है, बेरोजगारी का मेरा सवाल नहीं है जी, दोनों शासन में जी, यानी कौन सा? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कम आंदोलन हुआ है, कम नुकसान पहुंच पाया है सरकारी संपत्ति को, बिहार में हद से ज्यादा हो गई। वहीं पर मैं आपको कह रहा था कि बिहार में जो हमारी जनसंख्या है लगभग 12 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें युवा जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे देश भर में जिसमें युवा जनसंख्या सबसे अधिक है और युवा ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी है, इसलिए ये आक्रोश बिहार में ज़्यादा दिख रहा है।